हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में 1.5 उसे डिस्कस कर रहे हैं, जो बेस्ड है राउट्स लॉ पे। तो क्वेश्चन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 mmHg, प्रेशर का यूनिट है, और 415 mmHg, राइट। इट मीन्स ये क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो मतलब ये प्योर फॉर्म में है, और ये डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ये प्योर फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को ए से रिप्रेजेंट कर दूँ और डाइक्लोरोमीथेन को बी से रिप्रेजेंट करूँ, तो इट मीन्स मुझे जो है पी नाट ए का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म 200 mmHg, और पी नाट बी दैट इज़ डाइक्लोरोमीथेन, इसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मतलब हमको पीटी कैलकुलेट करना है। अब जो सोल्यूशन बनाई जा रही है उसमें क्लोरोफॉर्म जो है दैट इज़ ए, वो लिया जा रहा है 25.5 ग्राम, और जो डाइक्लोरोमीथेन है बी कंपोनेंट, वो लिया जा रहा है 40 ग्राम। तो आप जो है टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कैलकुलेट कीजिए। दूसरा पार्ट बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कीजिए हर एक कंपोनेंट का वेपर फेज में। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेपर फेज वाला। तो सबसे पहले पी नाट ए का वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, और पी नाट बी का वैल्यू भी गिवन है। तो टोटल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा, ए का वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन में है और बी का वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन में है। अब अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पीटी जो हम लिखते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वो होता है पी नॉट ए इंटू में काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू में काई बी। अब आप बताएंगे पी नॉट ए का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, पी नॉट बी का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन काई ए और काई बी हमें गिवन नहीं है। इसके लिए क्या दिए हुए हैं? मासेस दिए हुए हैं। तो काई ए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। तो आप जो है सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के मोल्स निकाल दीजिए। तो इस क्लोरोफॉर्म का मास क्या है और इसका मोलर मास क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का मास जो है वो 25.5 ग्राम्स दिया हुआ है, और मोलर मास इसका 119.5 आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.213 मोल्स आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का मास, ठीक है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन ए। इसी तरीके से आप डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो 40 गिवन मास है, ये मोलर मास है। तो ये जो हमने बी से रिप्रेजेंट किया दैट इज़ एन बी, ये आएगा 0.470 मोल्स। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इसे एन ए बोल देंगे और इसे एन बी बोल देंगे, तो ये वैल्यूज़ आप जो है यहाँ पुट करेंगे। का ये क्या हो जाएगा? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। तो ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर दी, ये हमारे पास एन ए आ गया, ठीक है, ये एन ए और ये एन बी, तो ये आ जाएगा 0.311। तो काई ए का वैल्यू आ गया। जब काई ए मिल गया आपको, तो काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए आप लिख सकते हैं, राइट। यहाँ से 1 माइनस 0.311, तो 0.689 जो है काई बी का वैल्यू भी आ गया। अब आप टोटल वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पी नॉट ए का वैल्यू है, और ये काई ए का वैल्यू है, प्लस ये आपके पास काई बी का वैल्यू है, और ये आपके पास पी नॉट बी का वैल्यू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाती है, इन दोनों को प्लस करके आपके पास टोटल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो ये वैल्यू आ गई। अब टोटल वेपर प्रेशर आपको मिल गया। अब इसने बोला था वेपर फेज में आपने मोल फ्रैक्शन बताना है हर एक कंपोनेंट का। तो वेपर फेज में जब हम मोल फ्रैक्शन बताएंगे इस क्लोरोफॉर्म को, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो इस सोल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर कितना है डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। अब टोटल तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सोल्यूशन के अंदर क्लोरोफॉर्म का कितना है? तो देखो ये सोल्यूशन बन रहा है, तो सोल्यूशन के अंदर जो है ए का वेपर प्रेशर ये है पी नॉट ए इंटू का ए, जो कि 62.2 आता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, सॉल्व करके आंसर 0.179 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको क्लोरोफॉर्म, राइट, डाइक्लोरोमीथेन का बताना है, ठीक है, तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है 1 होता है। तो अगर मुझे डाइक्लोरोमीथेन का बताना है, ठीक है, तो 1 माइनस हो जाएगा 0.179। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं 0.821 जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन ये किस में है? वेपर फेज़ में है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमको बताना है वेपर फेज़ में ए का वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर फेज़ में कितना होगा? गामा ए इंटू में पी टी टोटल, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे ये अगर हम गामा ए दैट इज़ वेपर फेज़ में मोल फ्रैक्शन बतानी है हमको, तो ये हो जाता है पी ए अपान पी टी। इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे जो फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में आपको ये न्यूमेरिकल समझाया, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, तो इसे आप ध्यान से जो है वॉच आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।